नमस्कार। आज हम भारत की सबसे डरावनी जगहों की कहानियों से पर्दा हटाएंगे। लेकिन रुकिए, ये वो कहानियां नहीं हैं जिनके बारे में सब बात करते हैं। नहीं, आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो कम जानी जाती है, पर शायद इसीलिए कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो अगर कोई ये सवाल पूछे कि भाई इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह कौन सी है, दिमाग में कौन कौन सी जगह आती हैं? शायद भानगढ़ किला या फिर कुलधरा गांव। इन जगहों के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानियां अब थोड़ी पुरानी सी लगती हैं। असली खौफ तो एक ऐसी जगह पर छिपा है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात करने की हिम्मत भी नहीं करते। हम बात कर रहे हैं चेन्नई की F2 बिल्डिंग की, और हमारी आज की कहानी बस वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये बात है साल 2014 की। शहर था चेन्नई, जहां एक नौजवान ने बस एक छोटी सी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जो उसकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ गई। ये है विष्णु, एक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। देर रात का समय था और वो बुरी तरह से थक चुका था। बस कुछ घंटों के लिए कहीं आराम करना चाहता था। कितनी आम सी बात है ना? लेकिन यही छोटी सी इच्छा उसे एक ऐसे भयानक रास्ते पर ले गई जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। तो विष्णु ने आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ घना अंधेरा था, सिवाय एक घर के, F2 बिल्डिंग। बस उसी एक घर में लाइट जल रही थी, मानो जैसे कोई उसका ही इंतजार कर रहा हो। उसने सोचा, चलो कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। जब विष्णु अंदर गया तो उसे एक जवान लड़की मिली, और उस लड़की ने स्वागत करते हुए एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने बताया कि लोग अक्सर इस घर में भूत ढूंढने आते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से पहले हमेशा डरकर भाग जाते हैं। विष्णु को यह सब मजाक लगा। खैर, विष्णु वहां कुछ देर आराम करके वापस अपने फिल्म सेट पर लौट आया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आया जब उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो रात में कहाँ था। उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने बड़े आराम से अपने दोस्तों को बताया कि वो पास की F2 बिल्डिंग में था, और ये सुनते ही सब के सब खामोश हो गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। विष्णु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है। तब उसके दोस्तों ने उसे उस जगह के श्राप के बारे में बताया, एक ऐसा नियम जो कभी कभी नहीं टूटता। सुबह के 5 बजे से पहले उस घर से बाहर निकलना ही होता है, वरना मौत पक्की है। वो आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ती। लेकिन क्या विष्णु ने अपने दोस्तों की बात पर यकीन किया? बिल्कुल नहीं। उसने इसे एक चुनौती की तरह ले लिया, और यहीं से सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ गया। विष्णु को लगा कि उसके दोस्त बस उसे डरा रहे हैं। वो हंसते हुए बोला, अरे वहां कुछ नहीं है, मैं तो खुद अभी अभी एक लड़की से मिलकर आ रहा हूं। उसका यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनने वाला था। और फिर उसने शर्त लगा दी। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। वो दोबारा उस घर के अंदर चला गया, बस ये साबित करने के लिए कि वहां कोई भूत वूत नहीं है। घर के अंदर जाकर उसने उस लड़की को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं थी। तभी उसे ऊपर के कमरे से किसी के दम घुटने जैसी आवाज आई। वो भागकर ऊपर गया, ये देखने कि आखिर हो क्या रहा है। और जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक औरत पंखे से लटकी हुई थी। विष्णु उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कॉरिडोर में खड़ी उसी लड़की पर पड़ी। और जब विष्णु ने लटकी हुई औरत का चेहरा देखा तो वो ठीक उसी लड़की का चेहरा था। दोनों एक ही थीं। और फिर वो दोनों एक साथ विष्णु पर हंसने लगी। विष्णु बुरी तरह डर गया और चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा। लेकिन अब
ग्राउंड फ्लोर पर पूरा अंधेरा था, लाइट बंद थी और सबसे डरावनी बात, दरवाजा बाहर से बंद था। घड़ी पर नजर पड़ी तो सुबह के 5:30 बज चुके थे। वो डेडलाइन पार कर चुका था। वो फंस गया था। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। वही लड़की, पर इस बार उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और आंखें जैसे बाहर निकली हुई थी। वो हंसते हुए विष्णु की तरफ बढ़ रही थी। ये मंजर देखकर विष्णु वहीं बेहोश हो गया और ठीक उसी वक्त उसके दोस्तों ने दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर निकाला। विष्णु को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। 4 दिनों तक वो आईसीयू में बस यही कहता रहा कि उसे उस लड़की की हंसी सुनाई दे रही है, लगातार। और 5वें दिन कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। श्राप ने अपना काम कर दिया था। तो विष्णु की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन उस आत्मा की कहानी क्या है? आखिर कौन है वो लड़की और क्यों वो उस घर में हर रात किसी का इंतजार करती है? ये कहानी है अनुष्का की, जो 2007 में इसी घर में रहती थी। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, तो उसने अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला किया। वो रात 8 बजे से उसका इंतजार करती रही, उसे फोन करती रही, लेकिन वो नहीं आया। सुबह के ठीक 5 बजे, जब उसका इंतजार और उसकी उम्मीद दोनों खत्म हो गए, तो उसने उसी पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। और कहते हैं कि उसी दिन से अनुष्का की आत्मा उस घर में कैद हो गई, हमेशा के लिए अपने प्रेमी का इंतजार करती हुई और हर उस इंसान से बदला लेती हुई जो सुबह 5 बजे के बाद वहां रुक जाता है। तो श्राप के नियम बिल्कुल साफ हैं। हर रात ठीक 8 बजे दरवाजा अपने आप खुलता है और सुबह ठीक 5 बजे बंद हो जाता है। जो भी अंदर फंस गया उसकी मौत तय है, और अगर कोई किसी तरह बच भी गया तो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती, ठीक वैसा ही जैसा विष्णु के साथ हुआ। तो अगली बार जब कोई भारत की सबसे भुतहा जगह के बारे में बात करे तो भानगढ़ को शायद भूल जाइएगा। असली खौफ चेन्नई की F2 बिल्डिंग में इंतजार कर रहा है। बस एक बात याद रखिएगा, सुबह की रोशनी में भले ही कोई अकेला हो, लेकिन रात के अंधेरे में कोई कभी अकेला नहीं होता।